बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीकों से होता है, एक डिस्क्रीट वेरिएबल और एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। पहले मैं आपको डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में बताऊंगा जिनको पॉइंट्स में नहीं लिखा जा सकता है, जो काउंटेबल वैल्यूज होती हैं उनको डिस्क्रीट कहते हैं। जैसे अंडों की तादाद या खानदान में बच्चों की तादाद, अंडा 1.5 नहीं हो सकता। आप बहन भाइयों को कोई आपको पूछे तो आप ये नहीं कहते कि 3.5 बहन भाई हैं। तो जो चीज़ें पॉइंट्स में नहीं लिखी जा सकती वो डिस्क्रीट होती हैं। पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट का समझाऊंगा। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है 1 1 2 3 2 2। ये मैंने वैल्यूज कुछ अपने से लिखी हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये 25 वैल्यूज हैं। ये 25 वैल्यूज याद रखें। हम स्टेप नंबर 1 हम मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे। यहाँ से आपने यहाँ से ढूंढा सबसे छोटी कीमत क्या है 1। मैक्सिमम वैल्यू ढूंढेंगे, आपने यहाँ से तलाश की मैक्सिमम वैल्यू 5। स्टेप नंबर 3 आप रेंज निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो सबसे बड़ी में से सबसे छोटी माइनस करें, जवाब 4 है। ये आपके पास रेंज आ गई। अब हमने क्लास इंटरवल निकालना है। क्लास इंटरवल के लिए सारे वर्ग हैं। अगर आपको क्लास इंटरवल गिवन हो तो आपने ये वाले स्टेप्स नहीं करने। क्लास इंटरवल निकालने के दो तरीके थे। ये एक जो मैंने कहा था आसान अंडर का तरीका r ओवर अंडर रूट n। n का मतलब है टोटल वैल्यूज, वो कितनी है 25। तो 4 ओवर अंडर रूट 25, तो ये 4 ओवर 5 आ गया, तो ये 0.8 आ गया। अगर आप इसको राउंड कर लें क्योंकि डिस्क्रीट है तो ये क्या आएगा x इक्वल टू 1। अब क्लास इंटरवल 1 आ गया। ये आपका पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। इसको आप जरा देखें कि अब आपके पास जो वैल्यूज हैं, आपने मिनिमम वैल्यू से डाटा शुरू करना है। मिनिमम वैल्यू से डाटा शुरू करना है और ये पूरा टेबल बनाना है। ठीक है, अब जरा ये मैं टेबल की तरफ आ रहा हूं। आपने मिनिमम वैल्यू 1 2 3 4 5 मिनिमम से शुरू हुए और उसमें इंटरवल 1 1 जमा करते गए और वहां तक जाना है जब तक मैक्सिमम ना आ जाए। जी, अब मैं आपको इसका बताता हूं। जी स्टूडेंट्स, अब आप टैली मार्क करना सीखेंगे। ये 1 2 3 4 5 कैसे लिखे हमने, सबसे छोटी कीमत लिखी, उसमें इंटरवल एक जमा करते गए और अगली अगली वैल्यू और कहां तक जाना है जहां तक सबसे बड़ी ना आ जाए। अब आप टैली मार्क करने लगे। टैली मार्क करने का क्या तरीका है? आसान तरीका ये है कि आपने यहां से गिनना शुरू करेंगे। 1 है, इसके सामने एक निशान लगाएं, फिर 1, इसके सामने एक निशान लगाएं, फिर 2, इसके साथ 2 के सामने निशान लगाएं। आप देखिए 3 के सामने एक निशान लगाएं, फिर 2 है, 2 के सामने निशान लगाएं, फिर 2 है, 2 के सामने निशान लगाएं, फिर 3 है, फिर 3 है, 3 के सामने, फिर 4 है, 4 के सामने, फिर 1 1 1 1। जहां 5 होंगे वहां आपने 4 के बाद 5 का एक सेट बना देना है। उसके बाद 2 2 के सामने, 4 4 2 4 है, 4 के सामने आ गए, 5 5 के सामने आ गया। इस तरह बेटे आपने तमाम मुकम्मल की। तो ये आपने 5 के बाद जब सेट मुकम्मल हो तो आपने नई वैल्यू आगे से दोबारा फिर 5 बनानी है आपने, फिर 5 का सेट बनेगा। ये आपने टैली मार्क किया। अब आप इनको गिने 5 5 और 2 7, 5 और 1 6, 5 2, इनके टोटल क्या है 25 है। ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट डाटा आपके पास है। अब मैं आपको कॉन्टिन्यूस सिखाता हूं। जी स्टूडेंट, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.12 है। इसमें वो कहता है कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और 8 इंटरवल विद द लोएस्ट स्टार्टिंग पॉइंट 1। ये आपको वो बाउंड कर रहा है कि आपने 8 इंटरवल्स लेने हैं, यानी 8 क्लासेस बनानी है और पॉइंट 1 से आपने स्टार्ट करना है। लेकिन इधर गौर कीजिएगा। स्टेप नंबर 1 मिनिमम वैल्यू यहां से आप ढूंढेंगे पूरे डाटा में से। मिनिमम वैल्यू क्या है 0.2। मैक्सिमम वैल्यू सब में से ढूंढी तो हमें पता चला कि वो तो 6.3 है। रेंज क्या होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जी 6.1 आ गई। नंबर ऑफ क्लासेस ऑलरेडी आपको पता है कि नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो 8 होनी चाहिए। ये उसने खुद बना दी। जब वो आपको खुद बता दे तो नंबर ऑफ क्लासेस नीचे लिख देना आपने। अगर ये आपको नंबर ऑफ क्लासेस ना बताता तो आप नीचे क्या लिखते अंडर रूट n। दोबारा सुने, अगर नंबर ऑफ क्लासेस बताए तो नीचे नंबर ऑफ क्लासेस लिख देनी आपने। अगर ये नंबर ऑफ क्लासेस नहीं बताता तो अंडर रूट n नंबर ऑफ क्लासेस के बारे में आइडिया देता है हमें। तो आपने ये होगा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। फिर आप क्या करते अंडर रूट 50 लिखते अगर ये नंबर ऑफ क्लासेस आपको ना गिवन होती तो जनाब आपने नंबर ऑफ क्लासेस 8 फिर से डिवाइड किया, क्लास इंटरवल क्या आया 0.8। यानी सबसे पहले आप मिनिमम वैल्यू लिखेंगे और उसको 0.8 जमा करते जाएंगे। यहां पे वो कहता है कि आपने 0.1 से स्टार्ट करना है। अगर वो ये ना कहता 0.1 से स्टार्ट करना है तो फिर हम कहां से स्टार्ट करते हैं 0.2 से। अब वो कहता है 0.1 से आप स्टार्ट करें और आगे जाएंगे। उसमें बाउंड
6.3 तक जो है वो हम बना के तो फिर टैली मार्क और सारा कुछ बनाएंगे। अब मैं ये आपको सिखाता हूं। जी स्टूडेंट, अब हम जो है कंटीन्यूअस का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखते हैं। इसमें बेटे को उसने बाउंड कर दिया कि आपने पॉइंट 1 से शुरू करना है, तो हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ये आपकी क्लासेस को शो कर रहा हूं मैं। अब आप जरा देखें, गौर करें, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लासेस जी, वो कहता है पॉइंट 1 से शुरू करें, हमने लिखा पॉइंट 1। आपके पास इंटरवल है पॉइंट 8 का, आप इसमें ऐड करेंगे पॉइंट 1 में पॉइंट 8, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट 9। आप इसमें पॉइंट 8 जमा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.7। इसमें पॉइंट 8 आप जमा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी 2.5। इसमें आप पॉइंट 8 जमा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.3। इसमें आप पॉइंट 8 जमा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4.1। फिर आगे क्या हो जाएगा 4.9। फिर आगे आप जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5.7। और लास्ट वाली अगर आप जरा देखें, गौर करें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6.5। ये हमने टेम्परेरी आपने लिखते हैं। अब आपने इससे अगली बनानी है। हमने क्या किया, उसने कहा पॉइंट 1 से शुरू करना है। पॉइंट 8 क्लास इंटरवल था, क्लास इंटरवल गिवन है, सॉरी क्लास इंटरवल पॉइंट 8 है और पॉइंट 1 से आपने शुरू करना है। तो पॉइंट 1 में पॉइंट 8 जमा किया, इसमें पॉइंट 8, इसमें पॉइंट 8, इसमें पॉइंट 8, तो हम मैक्सिमम तक चले गए। अब आपने ये वाली वैल्यू लेनी, तो इससे एक पॉइंट कम वैल्यू लेनी है। यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट 8, इससे कम 1.6, इससे एक पॉइंट कम 2.4, 3.2, इससे कम 4, इससे कम 4.8, इससे कम 5.6, इससे कम 6.4। अगर आप गौर फरमाएं तो 6.3 यहां तक हमारी आ जाती है, तो ये क्लास में लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ये मैंने टेम्परेरी लिखी है जी। जनाब हमने पॉइंट 1 से शुरू किया, 8 जमा करते गए और इनमें से एक कम इधर लिखते गए, तो ये लोअर और अपर क्लास जो लिमिट्स है वो बन गई आपकी। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो है वो टैली मार्क इनका हम बनाएंगे जी। जनाब टैली मार्क के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपने यहां से गिनना शुरू करना है और वहां तक जाना है तरतीब से। सबसे पहले 1.2 यहां पे आएगा, उसके बाद है 2.2 यहां पे आएगा, उसके बाद है 0.7 यहां पे आएगा, उसके बाद है 3.9 जी जनाब 3.9 यहां पे आएगा, उसके बाद है 1.7 यहां पे आएगा, 1.9 जी जनाब यहां पे आएगा, 1.4 यहां पे आएगा, 1.82 1.8 जनाब यहां पे आएगा और 2 भी यहां पे आएगा। तो ये 5 पूरे हो गए। उसके बाद है 4.3 2.5 जी 4.3 और जनाब 2.5। उसके बाद है 0.9 3.4, 0.9 इधर आएगा और 3.4 इधर आएगा। उसके बाद है 2.8 3.7 2.8 जनाब 2.8 3.7। उसके बाद 3.5 0.4 जनाब 3.5 आप देखिए कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, और 0.4 कहां आ रहा है जी यहां पे आ रहा है। 2.8 जनाब यहां पे आएगा, यहां पे हम 2.8 लिखेंगे। 1.1 0.2 उसके बाद 3.9 आपने यहां पे लिखना, ये 5 का सेट मुकम्मल हो गया। 6.3 अब आप देखेंगे 6.3 हमारे पास कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। उसके बाद 2.5 यहां पे आ रहा है। इस तरह 2.1 आपका जनाब यहां पे आ रहा है 2.1। इसी तरह 1.3 यहां पे आ रहा है। इस तरह 2.1 दोबारा 2.1 है वो यहां पे आ गया। 0.3 ये 5 का सेट मुकम्मल हो गया। तो उम्मीद करता हूं बेटे आप इस तरतीब से इसको बनाते जाएंगे। ये आपने आगे कंप्लीट खुद कर लेना है। फिर उसके बाद जब ये टैली मार्क मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है। ये कितने हैं 5, ये कितने हैं 4, ये कितने हैं 7, ये कितने हैं 4 5 1। अलग से आप इस तरह ये सारा मुकम्मल कर लेंगे। टाइम की कमी की वजह से मैं पूरा नहीं करवा रहा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये आपने खुद करना है, ट्राई योरसेल्फ। ये मैं लिख रहा हूं ट्राई योरसेल्फ, ये बेटे आपने खुद से करना है
और उम्मीद करता हूं कि आपको चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैं आपको बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करवाने लगा हूं। जी बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है ये मैंने एक क्वेश्चन पकड़ा है आपकी बुक में से और इसको मैंने रिजॉल्व किया है। जरा गौर करें कि बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। बाइवेरिएट में आपको दो किस्म की जो है वो चीजें दी होंगी। ये देखें, आपको हाइट दिया गया है, वेट दिया गया है, हाइट दिया गया है, वेट दिया गया है, हाइट वेट। तो आपको दो किस्म की चीजें दी जाएंगी और वो कहेगा कि इनका कंबाइंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। मेक अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डाटा गिवन बिलो। चाहे वो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या चाहे वो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके स्टेप सेम है। क्या स्टेप नंबर 1, आपने हाइट लिखना है, वेट लिखना है, जितनी चीजें दी उनको लिख के मैक्सिमम वैल्यू दोनों की आपने डाटा के अंदर से ढूंढ लेनी है। मैक्सिमम हाइट 73 है, मैक्सिमम वेट 119 है। स्टेप नंबर 2, आपने क्या करना, मिनिमम वैल्यू ढूंढ लेनी है। मिनिमम जो हाइट है वो 60 है और मिनिमम जो वेट है वो 100 है। उसके बाद आपने रेंज निकालना है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता बेटे, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो 73 में से 60 माइनस करेंगे तो 13 आएगा और इधर क्या आएगा, 119 माइनस 100, तो ये आपका 19 नजर आपको आ रहा है। और क्लास 5 जो है अगर आपको नहीं दी गई तो हम लोग खुद निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मैं आपको ऊपर टेबल दोबारा दिखाता हूं, जरा देखें टेबल आप, ये इसमें आप जरा इनको गिनेंगे कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40, तो ये 40 निकले हैं। तो आप क्या करेंगे, जब आप इसको इसका फार्मूला लगाएंगे h का, जरा आप गौर करें जी, ये यहाँ पे ये h का फार्मूला क्या होता है, रेंज ओवर अंडर रूट n। तो पहली रेंज क्या है आपकी जनाब, रेंज है 13 और अंडर रूट n 40 पुट कर देना है तो आपके पास जवाब आ जाएगा। दूसरा h आपने वेट का निकालना है, तो आपके पास जो रेंज है वो 19 है और अंडर रूट n में 40 पुट करना है, वो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो हाइट है वो 3 और जो वेट है वो 5 के हिसाब से हमने इंटरवल लिया। हाइट ये देखें, हाइट की जो इंटरवल है वो 3 है और वेट का इंटरवल 5 लिया हुआ है। ये इस तरीके से निकाला गया, रेंज ओवर अंडर रूट n, रेंज ओवर अंडर रूट n। ये भी रेंज ओवर अंडर रूट n, यानी आपने यूं निकालना है कि आपने r ओवर अंडर रूट n पुट करके ये निकाल लेना है। ये इधर भी r ओवर अंडर रूट n पुट करके आपने निकाल लेना है। ये 3 और 5 r ओवर अंडर रूट n पुट करके आएंगे जी। अब मैं आपको आगे समझाऊं जी। स्टूडेंट, एक तरफ आपने हाइट लिखी, मिनिमम वैल्यू लिख लें या अपनी मर्जी से छोटी वैल्यू लिख लें। तो आप मिनिमम से स्टार्ट कीजिएगा, पहले मिनिमम वैल्यू लिखी, उसमें 3 जमा करते जाएं, 63 66 69 72, क्योंकि हाइट का जो क्लास इंटरवल था वो 3 था, इसमें से एक कम 62, इसमें से एक कम, इसमें से एक कम, इसमें से एक कम और नीचे वाले में से एक कम। तो ये आपके पास आ गया 62 में 3 जमा करेंगे, 3 जमा देंगे, ये आपके पास हाइट का आ गया। अब आपने वेट का बनाना है, तो मिनिमम वैल्यू लिख के आपने इसमें 5 जमा करते जाना है, 105 110 115 और 105 में से एक कम 104, 104 में 5 109 114 119। इधर मिनिमम वैल्यू लिख के 5 जमा करते जाएं और अगले की वैल्यू एक कम करके लिख लें। जब आपका ये हाइट और वेट का आपका ये इकट्ठा टेबल बन गया, जो कि बाइवेरिएट टैली टेबल है, हम बाइवेरिएट टैली टेबल से फिर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। जरा गौर करें, अब आपने पहले कीमतों को देखना शुरू करना है कि कौन सी कीमत कैसे आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहली कीमत आपको मैं दिखाता हूं टेबल में से, आप वापस टेबल में आए, ये जरा टेबल देख लें। पहली कीमत क्या है कि 60 हाइट है और 100 वेट है, 60 हाइट है और 100 वेट है, जिसको मैं टेबल में दिखाने लगा अभी आपको जी। स्टूडेंट, अब हम इसका बाइवेरिएट टैली टेबल सीखते हैं। पहली कीमत है 60 100, यानी 60 हाइट हो 100 वेट हो, ये 60 हाइट है और ये इधर 100 वेट है, तो आप इसके सामने एक निशान लगाएंगे। अगली कीमत है 62 105, यानी वेट 62 हो, इधर ही रहेंगे और जो हाइट 62 हो और वेट 105 हो। अब आप देखें ये जो रो है ये यही लेगी 62 वाली, मगर वेट 105 इधर है तो आप इधर एक निशान लगाएंगे।
दोबारा देखें 62 यही कॉलम रो यही रहेगी और 105 8 है तो ये सेकंड कॉलम आ जाएगा। 61 104 61 इधर ही है यहाँ पे निशान लगाया, 104 भी इधर ही है तो पहले कॉलम आएगा, पहली दो पहला कॉलम। 70 115 70 आप जरा ढूंढें 70 कहाँ आ रहा है जनाब, यहाँ पे 70 आ रहा है तो कितनी रो है 1 2 3 4 चौथी रो है और जनाब 70 के बाद 115 है 115 कहाँ आ रहा है चेक करें, पहले कॉलम में नहीं है, दूसरे कॉलम में नहीं है, तीसरे कॉलम में नहीं है, चौथे कॉलम में 115 है तो चौथी रो है और चौथा कॉलम है ये 115 आपके पास आ गया यानी 70 115। अगर आप देखें 64 110 64 कहाँ आ रहा है यहाँ और 110 कहाँ आ रहा है तीसरे कॉलम में तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 60 102 तो 60 आप देखिए कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है और 102 कहाँ आ रहा है जरा गौर करें यहाँ आ रहा है, ये आपने तीसरी बना लगा जैसे 65 110 65 देखिए कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है और 110 कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है तो दूसरी रो तीसरा कॉलम यहाँ पे आपने एक निशान लगा दिया। इसी तरह अगर आप लास्ट में देखें ये देखिए 67 117 तो आप 67 ढूंढेंगे किधर है यहाँ पे 67 है और 117 कहाँ है ये 117 आप यहाँ निशान लगाएंगे। स्टूडेंट आप इस तरीके से जहां 5 होगा वहां पे चेक बना के बाय वेरिएट यानी दोनों का आप देखेंगे कि इधर से वेट इधर से वही, इधर से हाइट इधर से वही वेट, इधर से हाइट इधर से वही वेट आप ढूंढेंगे। इसको अगर आप नीचे देखें तो ये टैली मार के बाद आप इनकी जगह की फ्रीक्वेंसीज लिखना शुरू करेंगे। ये 3 है तो 3 आ गया, ये 5 है तो 5 आ गया, ये 7 है तो ये 7 आ गया तो ये आप इस तरीके से बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट आज आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह